अपना परिचय देते हुए बताया कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, सिर्फ बंगाल चुनाव के लिए नहीं, अगर पूरा देश की कल्याण की बात, अगर विकास की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक नई शुरुआत की ज़रूरत है हम लोगों को, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेके ये जो देश की जो राजनीति हो रही है वो सही दिशा में नहीं जा रही है। नहीं जा रही। ये क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? जी बिल्कुल क्लियर है। कैसे आप देखते हैं, किस तरीके से एक युवा को क्या चाहिए? ज़्यादातर युवा है हमारे देश में। युवा लोग अगर एक दिशा में एक सोच को लेकर के अगर तरक्की की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल हमारा जो है राजनीति इस बार बदल जाएगा। सिर्फ एक ही पार्टी हर जगह चल रही है, काम हो नहीं रहा, सिर्फ चोरी करके वोट ला करके जीत जा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना देश। आपका इशारा कहीं बीजेपी की तरफ से नहीं, चोरी करके वोट? बिल्कुल है इशारा क्या, मैं तो खुल के बोलूंगा कि हाँ चोरी करके कर रहे हैं वो लोग काम, और अपने जो जिस प्रदेश में वहाँ की लोकल पार्टियां थी उनको खत्म कर दिया जा रहा है चोरी करके। लेकिन वहाँ पे तो ममता दीदी का बहुत बड़ा वर्चस्व बिल्कुल है, उन्होंने वो काम किया है। उन्होंने कभी भी समुदाय को आपस में लड़ाना नहीं चाहा, सबको मिलजुल करके वहाँ पे मिला करके काम करना चाहा है। आज तक वही करते आए हैं, सब लोग वहाँ सुकून से शांति से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी अगर उनके साथ पूरी तरह से मिलेगी तो क्या कोई विकास कार्य आगे बढ़ता रहेगा? बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे अगर हमारी पार्टी पहले जीत के आएगी, उनके साथ बैठक होगी तो हम लोग बिल्कुल अपना मुद्दा रखेंगे कि दीदी थोड़ा सा और हमें बढ़ने की ज़रूरत है और मिलजुल करके आगे बढ़ के काम युवा के हक में भी करने की ज़रूरत है। इस बार क्या एजेंडा रखा है पार्टी ने? हमारी पार्टी ने एजेंडा रखा है कि युवा को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, युवा लोगों को। युवा लोग ही हमारे पार्टी को बढ़ाएंगे, झंडा हमारा वही लोग ऊंचा करेंगे, तो युवा लोग ही जो ज़्यादातर युवा का जो मुद्दा है वो हमारा मुद्दा रहेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप जाते हैं? हमारा संदेश यही रहेगा कि हम लोग सब लोग पूरे देशवासियों को मिल के रहना चाहिए, ठीक है, और प्यार मोहब्बत से भाईचारे की। इंशाअल्लाह बिहार, बंगाल सब जगह पानिया जहाज़ की बहुत ज़रूरत है। पूरे बिहार में पानिया जहाज़ की बहुत ही ज़रूरत है, जो कीचड़ साफ करती है और शुद्ध पानी को लेके आती है, तो इसकी बहुत ही ज़रूरत है। इंशाअल्लाह बंगाल में भी हम लोग लड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ गंदगी आपको दिखाई दे रही है? गंदगी तो दिखाई दे रही है, तभी तो कमल खिल रहा है। तभी तो कमल खिल रहा है। तब क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इंशाअल्लाह पब्लिक जगेगी इंशाअल्लाह इस बार, और इंशाअल्लाह इस बार हो सकता है कि बदलाव होगा। और बंगाल में हमारी पार्टी अगर जीत के भी आती है, एक सीट पर लड़ रहे हैं, अगर एक सीट पे ही जीत के आती है, अगर ममता बनर्जी जो एक झांसी की रानी है एक तरह से, वहाँ की हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी। आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी ममता बनर्जी जी? एकदम बेशक। क्योंकि ममता बनर्जी का पूरी तरह से अगर देखा जाए तो, अगर पाश्चात्य अगर से समय देखा जाए तो उस समय से दबदबा चला आता है, उस समय से कुर्सी पकड़ी हुई है पूरी तरह से, और वो चाहते भी हैं कि पूरी तरह से विकास हो। देखिए अभी तक जो भी विपक्ष में मैंने देख रहे हैं, जो विपक्ष में जहाँ भी काम चल रहा है, एक बंगाल में ही हैं जो अड़ी हुई है, विपक्ष का काम कर रही है। बिल्कुल, बाकी कोई विपक्ष में एक्टिव उतना नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब बंगाल का लोग चाह रहा है कि विकास कार्य जो कर रही है ममता बनर्जी कर रही है। बेशक। आपका क्या ख्याल है, क्या संदेश आपका जाता है लोगों से? हमारा यही संदेश है कि हमें भी बंगाल में चांस दिया जाए, ताकि दीदी के साथ मिलकर हमारी पार्टी बंगाल का और काम करके दिखाए, ताकि आपको पता चले कि पनिया जहाज कहाँ तक काम कर सकती है। किस मुद्दे पर फिलहाल अभी चर्चा चल रही है? चर्चा चल रही है वो मुद्दा, जैसे बंगाल में बहुत सारा, जैसे मैं भी गया हूँ बंगाल, घुमा हूँ, मगर क्या कि आउटर एरिया में उतना काम नहीं हुआ। रोड का बुरा हाल है, वहाँ मेडिकल हॉस्पिटल का बुरा हाल है। मैं देखा तो हमारी बारी जिससे जीत आएगी उस पर हम लोग काम करेंगे, काम करते रहेंगे। मतलब हर एक मुद्दे को जहाँ पे कमी पड़ रही है उसको पूरा करने में आपकी पार्टी पूरी तरह सक्षम है इंशाल्लाह। जाते जाते अंतिम संदेश देते वहाँ की जनता को और यहाँ की जनता को, दोनों का विचार सेम हो और दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे इंशाल्लाह। दोनों क्या, पूरे बिहार के जनता के लिए मेरी एक ही ये है कि विश्वास कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके